Hello student, this is Sembala from Maharaja Agarsen School Hisar. Today we are going to study Geo chapter 4 of class 10. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once the school reopen. आज हम शुरू करते हैं हमारा 4th चैप्टर कृषि। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो कि हमारे लिए खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्न यानी खाने के लिए अनाज। कृषि के इसके अतिरिक्त जो है कृषि में पशुपालन व खनन प्रक्रियाएं, मत्स्य पालन आदि भी शामिल है। अब आता है कृषि के प्रकार कि कृषि कितने प्रकार की होती है। कृषि हमारे देश की एक आर्थिक क्रिया है और पिछले हजारों सालों के दौरान जो है भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार जो कृषि करने की विधियां हैं उनमें बहुत परिवर्तन आया है। सबसे पहले आती है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि जो है ये भारत के कुछ हिस्से में की जाती है और इसमें जो है किसान भूमि के एक छोटे से टुकड़े पर पुराने कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, दाव, खुदाई करने वाली छड़ी, इन औजारों के जरिए जो है परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर कड़ी मेहनत करके कृषि करता है। और इस प्रकार की कृषि प्राय मानसून, मृदा की उर्वरता और फसल उगाने की उपयुक्त परिस्थितियों पर निर्भर करती है। सेकेंड है कर्तन दहन प्रणाली। कर्तन दहन प्रणाली यानी कर्तन का मतलब काटना, दहन का मतलब जलाना। काटो और जलाओ की प्रणाली। इस कृषि के अंदर जो है किसान सबसे पहले भूमि के एक टुकड़े को जो है साफ करता है। साफ करके उसके ऊपर जो है ऊपर की फसल को पहले काटता है और जो ठूंठ बच जाते हैं उनको जला देता है जिससे भूमि उपजाऊ हो जाती है। इस टुकड़े के पर अपने भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाता है। और जब इस मृदा की उर्वरता कम हो जाती है, उर्वरता यानी उपजाऊपन कम हो जाता है, तो किसान उस भूमि के टुकड़े से जो है स्थानांतरित हो जाती है। स्थानांतरित का मतलब है उस टुकड़े को छोड़कर दूसरी भूमि के ऊपर कृषि करते हैं और इस भूमि को कुछ सालों के लिए खाली छोड़ देते हैं। जब कुछ समय इस भूमि को खाली छोड़ा जाता है तो इस भूमि के ऊपर फिर से जो है उर्वरता बन जाती है, भूमि उपजाऊ हो जाती है। और इसमें जो है इस कृषि के अंदर खेती के लिए किसान आधुनिक तरीकों का प्रयोग नहीं करते, पुराने अपने प्राचीन तरीकों का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण जो है इस कृषि में उत्पादकता कम होती है। देश के अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में असम, मेघालय, नागालैंड के अंदर इसे झूम कृषि कहा जाता है। मणिपुर में इसे पामलू तथा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले व अंडमान निकोबार में इसे दीपा के नाम से जाना जाता है। इसी तरह विश्व के अनेक देशों में भी इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको और ब्राजील में इसे रोका के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है गहन जीविका निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, अर्थात जहां भूमि कम होती है और जनसंख्या अधिक होती है, तो यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे कि जो है और अधिक उत्पादन के लिए जो है अधिक मात्रा में जैव और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है तथा सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वाणिज्य कृषि। वाणिज्य कृषि को व्यापारिक कृषि भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो है फसलें व्यापार के उद्देश्य से उत्पन्न की जाती है। इस प्रकार की कृषि में जो है किसान अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का प्रयोग करके अधिक मात्रा में फसल का उत्पादन करता है। कृषि के वाणिज्यिक का स्तर जो है वो विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग होता है। जैसे कि चावल, पंजाब और हरियाणा में चावल एक वाणिज्यिक फसल है, अर्थात इसका उत्पादन निर्यात के उद्देश्य से किया जाता है, जबकि उड़ीसा, बिहार आदि राज्यों में एक जीविका फसल है क्योंकि यहाँ पर यह जो है खाद्यान्न के रूप में सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाती है। रोपण कृषि। रोपण कृषि जो है वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है। रोपण कृषि के अंदर जो है फसल को एक बहुत विस्तृत क्षेत्र में बोया जाता है और एक ही फसल की खेती की जाती है। इस कृषि के अंदर जो है बहुत अधिक मात्रा में अत्यधिक पूंजी यानी बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है तथा
अधिक मात्रा में श्रमिकों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें ज्यादा काम जो है वो हाथ से होता है। इसमें पौधों को जो है रोपा जाता है, इस कारण इसे रोपण कृषि कहा जाता है। इस कृषि से प्राप्त उत्पादन जो है उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। भारत में चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला इत्यादि जो है महत्वपूर्ण रोपण फसलों के उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक शुरू होता है सस्य प्रारूप। सस्य प्रारूप यानी कि फसलों का फसली प्रारूप। भारत में पाई जाने वाली जो फसलें हैं, अनेक प्रकार की खाद्यान्न फसलें यानी कि अनाज जो देती हैं हमें, रेशे वाली जिससे कि धागा बनता है, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल है। भारत में मुख्य रूप से 3 शस्य ऋतुएं हैं, रबी की, खरीफ की और जायद ऋतु। सबसे पहले आती है रबी की फसल। रबी फसलों को जो है शीत ऋतु के अंदर अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य में काट लिया जाता है। इस ऋतु में बोने वाली मुख्य फसलें हैं गेहूं, मटर, चना, सरसों इत्यादि। और इस जो है इन फसलों के जो है शीत ऋतु में जो पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा जो है वो इन फसलों के उत्पादन में बहुत ज्यादा सहायक होती है। पश्चिमी विक्षोभ यानी चक्रवातीय वर्षा। ये जो है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, उत्तर प्रदेश इत्यादि जो है प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट है खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें जो है ये फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के समय बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों के चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली इत्यादि है। चावल जो है मुख्य रूप से असम, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश व बिहार के अंदर उगाया जाता था, लेकिन अभी कुछ सालों से जो है कृषि की नई विधियों के कारण, सिंचाई के कारण जो है पंजाब, हरियाणा में भी जो है चावल उगाया जाने लगा है। नेक्स्ट है जायद फसलें। जायद फसलें रबी और खरीफ की फसल ऋतुओं के बीच में एक छोटी सी ग्रीष्म ऋतु में बोए जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। जैसे तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां और चावल की फसलों की खेती जो है जायद फसलों के उदाहरण है। अब आते हैं मुख्य फसलें। मिट्टी, जलवायु व कृषि पद्धति यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मृदा पाई जाती है, जलवायु अलग अलग होती है और कृषि करने के ढंग भी अलग अलग होते हैं। इस कारण जो है विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती है। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें जैसे चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास, जूट इत्यादि है। अब हम पढ़ते हैं, सबसे पहले आता है चावल। चावल जो है भारत में जो है अधिकांश लोगों का खाद्यान्न है और चावल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, अर्थात पहला स्थान चीन का और दूसरे नंबर पर भारत आता है। यह एक खरीफ की फसल है और चावल को उगाने के लिए जो है 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान होना चाहिए, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए। लेकिन अब जो है कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी जो है चावल सिंचाई करके उगाया जा सकता है। चावल जो है मुख्य रूप से उत्तर व उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों व डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल व नलकूपों की सघनता के कारण जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व राजस्थान में भी अब चावल उगाना संभव हो गया है। गेहूं जो है भारत की दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह रबी की फसल है और इसको उगाने के लिए जो है शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। गेहूं के लिए जो है 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है और यह जो है गेहूं जो है मुख्य रूप से दोमट मृदा में सबसे अच्छी उगाई जाती है। गेहूं उत्पादक मुख्य क्षेत्र जो है उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार व मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों में उगाया जाता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। आप जो है यहाँ तक के क्वेश्चन अच्छे से लर्न करेंगे और अपनी नोटबुक में राइट करेंगे।